जब हम डाइट की बात करते हैं तो बच्चों को दो तरह के खाने देने हैं, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। तो पहले हम प्रीबायोटिक की बात करते हैं। प्रीबायोटिक जो आपके पेट में गट माइक्रोबायोम होता है उसको हेल्दी बनाने के लिए प्रीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो उसमें हमें रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हैं। ये हमें कैसे खाना है, कितना खाना है, वो हमने कैन वीडियो में बताया था। तो ये देखने के लिए आप हमारा कैन का वीडियो दोबारा देखिए, उसमें क्वांटिटी वगैरह हमने सब डिफाइन की है। दूसरा खाना है प्रोबायोटिक्स, जिसको फर्मेंटेड फूड बोलते हैं या उसको हम अम्ली भी बोलते हैं। तो बेसिकली जो माइक्रोबायोम हमारे पेट में प्रीबायोटिक्स की वजह से बनता है, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए हमें प्रोबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है। वो उनका खाना होता है। तो जैसे आपका जो स्टमक है उसको सेकंड ब्रेन बोला जाता है। तो अगर आप अपने स्टमक को स्ट्रांग कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन भी स्ट्रांग हो जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि ये प्रोबायोटिक ड्रिंक्स कैसे बनती हैं और ये आपको किस मात्रा में लेनी है, कब खानी है। तो इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। तो पहली बात हम करते हैं कि हमें ये प्रोबायोटिक ड्रिंक कब खानी है। तो ये ड्रिंक हमें लेनी है, पहली बात हम इसका ध्यान रखें कि हमारा पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए, जिससे ये ड्रिंक हमारे पेट में डाइजेस्ट ना हो बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक नीचे की तरफ जाए। इसीलिए सुबह जब हम लोग रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हैं तो उससे पहले ही हमें ये ड्रिंक पी लेना है। एक गिलास हमें सुबह पी लेना है और एक गिलास जब हम लंच कर लेते हैं और डिनर के बीच का जो टाइम होता है, तो जब भी बच्चे को भूख लगती है तो आप एक एक गिलास और दे सकते हैं। तो ये ड्रिंक हमारे दिन में 2 बार हो गई, खाली पेट, सुबह नाश्ते से पहले और रात को डिनर से पहले, या फिर लंच और डिनर के बीच में जब भी बच्चे को भूख लगती है तब आप इसको दे सकते हैं। अब इसकी क्वांटिटी क्या रखेंगे? हम लोग क्वांटिटी से रखेंगे कि 10 किलो पे 100 ml। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक बच्चा आपका 30 किलो का है तो आपका 300 ml आपको पूरा दिन में देना है। 300 ml का मतलब है कि एक कप 150 ml का होता है। तो आप इसको 2 में डिवाइड कर सकते हैं। 101 कप आप उसको सुबह सुबह देंगे खाली पेट और 1 कप आप उसको देंगे लंच और डिनर के बीच में। और अब ये तीसरा सवाल आता है कि इसको कैसे बनाया जाए। तो इसको बनाने का तरीका अब आप आगे देखिए, हम लोग एक वीडियो अटैच कर रहे हैं, उसमें हम लोग आपको पूरा दिखाएंगे कि किस किस तरह से इस अमली को बनाया जाता है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम मिलेट अम्बली बनाना सीखेंगे और उसके लिए सबसे पहले हमने फॉक्सटेल मिलेट लिया है। ये मिलेट देखिए हमने 1 कप लिया है और इसमें हमने 3 से 4 बार पानी डाल के धोना है और धोने के बाद हमने इसको सोक किया है। सोकिंग के लिए हमने इसमें 2 कप पानी डाला है जो कि हम कुकिंग के टाइम यूज़ करेंगे। देखिए ये मिलेट जो है हम 5 से 6 घंटे हमने भिगो कर रखा है। अब हम इसको कुक करेंगे। कुकिंग के लिए सबसे पहले हम जो सोक्ड मिलेट है वो हमने इसमें डाला है 1 कप। उसके बाद मैंने 5 से 6 गुना पानी जो है वो माप के रखा हुआ है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ। एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप मिलेट बनाते हैं तो मिट्टी के बर्तन में बनाएं और अगर मिलेट बनाने के लिए मिट्टी का बर्तन आपके पास नहीं है तो आप मोटे तले का बर्तन यूज़ कीजिए। बट फर्मेंटेशन के लिए आपको मिट्टी का बर्तन ही चाहिए होगा, तो बेटर है कि आप मिलेट के लिए मिट्टी का बर्तन ही यूज़ करें। तो देखिए इसको कम आंच पे हम पकाएंगे। 15 से 20 मिनट में ये पक के तैयार हो जाता है और आप इसे हिलाते रहें। देखिए 15 से 20 मिनट पकाने के बाद ये पक चुका है और ये आप देख सकते हैं कि लिक्विड फॉर्म में है। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ये लिक्विड फॉर्म में ही होना चाहिए। अभी पकने के बाद हम इसको फर्मेंटेशन के लिए रखेंगे, वो मैं प्रोसेस आपको बताने जा रही हूँ अभी। देखिए जो हमने मिलेट पकाई थी ये ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे फर्मेंटेशन के लिए रखेंगे। फर्मेंटेशन के लिए हम मिट्टी के बर्तन में ही रखेंगे और एक मलमल का कपड़ा लेंगे। मलमल का कपड़ा हम इसलिए लेंगे ताकि जो एयर है वो आर पार हो सके और इसमें फर्मेंटेशन का प्रोसीजर जो है वो पूरा हो सके। अब क्वेश्चन ये है कि फर्मेंटेशन के लिए हमें कितने घंटे रखना है। देखिए फर्मेंटेशन के लिए जो टाइमिंग है वो हम मौसम के हिसाब से देखेंगे। अगर गर्मियां हैं तो 4-5 घंटे बहुत हैं। जैसे कि दही जमाते हैं तो दही जमाने में जितना टाइम लगता है उसके हिसाब से वी कैन हैव आइडिया। गर्मियों में 4 से 5 घंटे और अगर सर्दियां हैं और हम किसी ठंडे इलाके में रहते हैं तो वहाँ 7 से 8 घंटे हमें देने पड़ेंगे। हम इसे रखेंगे और
फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देंगे और फर्मेंटेशन के बाद इसको हम खाएंगे। तो मैं इसे अभी फर्मेंटेशन के लिए छोड़ रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी फर्मेंटेशन के बाद कैसा ये बना है और आगे की इंस्ट्रक्शन दूंगी। मलमल के कपड़े से ढक दिया मैंने और इसको मैं बांध रही हूँ। इसको आप किसी भी कपड़े से या किसी धागे से बांध सकते हैं। हम इसे 5 घंटे तक रखेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी फर्मेंटेशन के बाद ये कैसा लगता है। देखिए अभी जो हमने मिलेट अम्बली रखी थी उसको 5 घंटे हो गए हैं। अब मैं आपको खोल के उसे दिखाती हूँ। देखिए ये मिलेट अम्बली तैयार हो गई है फर्मेंटेशन के बाद। अब इसे हम यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर हमें इतना पतला ही बनाना है मिलेट को और इसे पीना है, पीने से ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। देखिए ये मिलेट अम्बली ड्रिंक तैयार हो चुकी है। अब हम इसे पी सकते हैं और इसको बनाने के लिए हमें थोड़ी बातें ध्यान में रखनी है कि हम इसे फ्रिज में नहीं रख सकते हैं और अगर आप इसे ले रहे हैं तो इसको फ्रेश बना के पीना है। आप इसको जैसे 1 घंटे के अंदर अंदर पीने की कोशिश कीजिए। इसको बना के हम रख नहीं सकते हैं। अगर आप दिन में 3 बार ले रहे हैं तो आपको 3 बार बनानी पड़ेगी, बट आप इसको रखिएगा मत। 1 घंटे के अंदर अंदर आप कंज्यूम कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। देखिए एक और पॉइंट आप याद रखिएगा कि इसमें आप नमक मत डालिएगा पकने के टाइम और इसके बाद भी नहीं डालना है, पर जब आप लेने लगेंगे तो उससे पहले आप थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। बट अगर आप नहीं डालते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा नमक कंज्यूम करने से पहले डालिए और ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। थैंक यू।